क्लैरिटी के साथ आपके सामने होंगी। अब बात करते हैं दो मामले क्यों कोर्ट जा रहे हैं और ये सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जो पेंडिंग भर्तियों के मामले हैं, और इनके बारे में आपको इसलिए आज बताना जरूरी है क्योंकि राज्य सरकार के स्तर पर पेंडिंग भर्तियों के मामले अब भी सेटल नहीं हो रहे हैं। हालांकि मुख्य सचिव से आज भी हमने मुलाकात की थी, उन्होंने और कार्मिक विभाग के जो सचिव हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ इसमें कुछ नए फैक्ट्स को लेकर एक बैठक करनी है, अपना जो कंसर्न है वो अपडेट करना है क्योंकि लोक सेवा आयोग भी कुछ परमिशन मांग रहा है। विजिलेंस से जो जानकारी आनी है वो डिलेड है, वो टाइम पे नहीं आ रही। एफएसएल की जो हालत है वो आप लोगों को पता है क्योंकि वहां पे रिपोर्टिंग ऑफिसर नहीं है, और जिन रिपोर्टिंग ऑफिसर ने वो रिपोर्ट बनानी है उनको लेकर लोक सेवा आयोग ने अभी भर्ती का विज्ञापन निकाला है। जो पोस्ट है उनकी यहाँ विज्ञापित हुई थी, फोटो एंड कॉपी रीडर या कौन होता है, कुछ इस तरह की पोस्टें हैं। तो वो अभी परसों ही लोक सेवा आयोग से उसका जो भर्ती का विज्ञापन निकला है। तो इन सारी स्थितियों को देखते हुए काफी कम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी। अगर अगले 2 महीने में पेंडिंग भर्तियों को लेकर प्रोसेस नहीं निकला तो जो लोकसभा चुनाव है उसके कोड ऑफ कंडक्ट में चीजें फंस जाएंगी और उसके बाद फिर ये मामला बहुत आगे चला जाएगा। जहां तक बात राज्य चयन आयोग की है तो वो भी आपके सामने है। अक्टूबर में दूसरी रिपोर्ट दीपक सानन कमेटी की आने की संभावना अब कम लग रही है, और अगर आ भी गई तो उसको आगे कैसे करेंगे वो भी एक अपने आप में सवाल है। लेकिन अभी जो हमारे सामने इशू है वो ये है कि पेंडिंग भर्तियों में 2 मामलों में जो 4 पोस्ट कोड इन्वॉल्व हैं, ये मामले सुप्रीम कोर्ट वापस चले गए हैं। पहली बात ये कि सुप्रीम कोर्ट में ही 9 मई 2023 को जो JOIT का जो केस है जिसमें पोस्ट कोड 447 है, पोस्ट कोड 556 है, पोस्ट कोड 817 भी है, उन सारे मामलों में जजमेंट रिजर्व हो गई थी। और ये वो जजमेंट रिजर्व हुई है जिसमें पोस्ट कोड 817 में एडवोकेट जनरल ने ही सुनवाई के दौरान कह दिया था कि ये वाला मामला जो है वो पेपर लीक में भी अटका हुआ है। तो उसमें राज्य सरकार ने अभी कॉल लेनी है कि उसको रद्द करना है या आगे बढ़ाना है, ऐसा कहा था। अब उसमें भी अभी कोई नई बात नहीं है, इसीलिए जो पोस्ट कोड 556 और 447 है, इसमें जो पटिशनर्स हैं उन्होंने ये जो मेंशन मेमो लगाया है जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में। ये अंकिता ठाकुर वर्सेस HP स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के नाम से ये है, SLP 730/2022। तो ये मेंशन मेमो लगा है, इसमें 817 भी इन्वॉल्व है, इसमें 556 भी है, इसमें 447 भी है। और इनमें ये है कि जो पिछली कुछ पोस्टें थी उसमें पोस्ट कोड 556 में 1156 पोस्ट थी, और 1156 पोस्ट को टोटल को जॉब देनी पड़ेगी। हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का ये डिसीजन आया है 31 जनवरी 2021 में। उसके बाद ये आगे चले गए थे, 556 पोस्ट कोड कंक्लूड कर दी थी 817 में, और फिर 817 पेपर लीक में उलझ गया। तो ये मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड है और ये दोबारा से मेंशन मेमो में सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। हालांकि ये सिर्फ जजमेंट मांग रहे हैं जो 9 मई 2023 को रिजर्व हुई है। दूसरा मामला है जो पोस्ट कोड 970 का है, और 970 का जो मामला पेपर लीक का है, और 970 है JEE सिविल, जिसमें कुछ लोगों को आरोपी बनाया गया है। 12 पोस्ट इसमें JEE सिविल की निकली थी पोस्ट कोड 970 की, और इसमें जो FIR हुई थी सबसे पहले, और ये जो FIR है ये पोस्ट कोड जो है 965 में हुई थी जो पेपर लीक हमीरपुर का था, और उसमें फिर JEE सिविल भी बीच में आ गया। जब से ही JEE सिविल बीच में आया तो FIR हुई है, इन्होंने हाई कोर्ट में बेल पिटीशन लगाई थी जो रिजेक्ट हो गई थी, और अब ये इस ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं इस हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ, और वहां भी मेंशन मेमो में ही ये केस लगे हैं। 3 हैं, कमलजीत सिंह, मुकेश भारती और रवि कुमार। ये कमलजीत सिंह हैं या ये हैं मुकेश भारती, रवि कुमार और रणजीत सिंह, ये 3 हैं, और ये भी मेंशन मेमो में सुप्रीम कोर्ट गए हैं अब, और कल शायद इनकी सुनवाई है तो वहां से भी कुछ अपडेट आएगी। उस अपडेट को हम आपके साथ फिर साझा करेंगे। अब बात करते हैं पे कमीशन के एरियर के